आज पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के एक ऐसे ढेर पे बैठा हुआ है जहां से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई पड़ती है। और कहने के लिए ये युद्ध ईरान और इजराइल के बीच है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि ये युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच है। ये युद्ध अमेरिका के स्वाभिमान का युद्ध है, अमेरिका की उस बर्बरता का युद्ध है जहां पूरी दुनिया को अमेरिका ये दिखा रहा है कि अगर हमारी बात नहीं मानोगे, हमारे खिलाफ जाओगे तो इसी प्रकार मिट्टी में मिला दिए जाओगे। और खामनेई के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, जिनकी जिद और मौत की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चित है। वैसे तो इस साल की शुरुआत से ही, यानी कि 2026 के शुरुआत में ही खामनेई को मौत चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन अमेरिका सिर्फ एक खामनेई को टारगेट नहीं कर रहा था। अमेरिका इस बात को भली भांति जानता था कि अगर हम एक को मार दिया और उसका अगर लीडरशिप बच गया, पूरा जो सरकार चलाने वाला वो सब बच गया, तो बाद में ये हमारे सामने अड़चन पैदा करेगा। इसलिए अमेरिका के निशाने पे खामनेई के साथ साथ उसके टॉप लीडरशिप के जो लोग थे वो सभी उसके निशाने पे थे। इसीलिए 28 फरवरी की वो रात जब तेहरान की एक सुरक्षित और गुप्त बंकर में खामनेई अपने टॉप के लीडर के साथ मीटिंग में था, उसी वक्त अचानक बंकर बस्टर मिसाइलों से हमला होता है और खामनेई के साथ साथ उसके टॉप के लीडर और कई बड़े सैन्य अधिकारी भी मलबे के ढेर में बदल गया। आखिर अमेरिका ईरान से ये युद्ध कर क्यों रहा है? तो असल में ईरान के पास तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार है और ईरान के इसी रिसोर्सेज पर, तेल और गैस के रिसोर्स पर अमेरिका अपना नज़र गड़ाए हुआ है। वो चाहता है कि किसी प्रकार से हम इस तेल और गैस को अपने कब्जे में लें। अमेरिका ईरान में इस सरकार को ख़त्म करके एक पपेट, अपने पपेट के तरह एक नई सरकार को वहाँ बैठाना चाहता है जो अमेरिका के इशारों पे काम करे और वहाँ से अमेरिका को प्रॉफिट मिले। क्योंकि अमेरिका पहले भी ऐसा कर चुका है ईरान के साथ। जब ईरान में मोसादेक प्रधानमंत्री बना था तो उस समय ईरान के इस गैस और तेल के रिसोर्स पर पूरी कंट्रोल ब्रिटेन का था और मोसादेक ब्रिटेन से सारा कंट्रोल छीन लिया। और इसी सब से नाराज होकर ब्रिटेन अमेरिका से सहायता मांगा और अमेरिका और ब्रिटेन ने मिल के ईरान के खिलाफ एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम दिया एजेक्स। और इस ऑपरेशन के तहत ईरान की जो मोसादेक सरकार थी उसे गिरा दिया गया और अमेरिका अपने कठपुतली के रूप में वहाँ रजा पहलवी को शासन पे बैठा दिया और ईरान के 40% ऑयल रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ले लिया। और 26 सालों तक बिल्कुल अमेरिका के हिसाब से ही ईरान में सरकार चलती रही। लेकिन साल 1979 में जनता ने पल्लवी के खिलाफ विद्रोह किया, जिस विद्रोह को भड़काने में और जनता को एकजुट करने में मोहम्मद खामनेई की बहुत बड़ा योगदान था। और जनता के इस विद्रोह से ईरान में सरकार की तख्तापलट हो गई और जनता के ही समर्थन से खामनेई की वहां सरकार बनी, जिसने फिर एक बार ब्रिटेन और अमेरिका से ईरान के तेल और गैस का रिसोर्सेस छीन लिया। और अमेरिका के जितने भी डिप्लोमेट्स वहां ईरान में रह रहा था उसे 444 दिनों तक बंदी बना के रखा गया। ये सारी चीज़ें अमेरिका के वर्ल्ड पावर होने पे एक संदेह खड़ा करता था कि एक छोटा सा देश जो अमेरिका से उससे तेल और गैस का रिसोर्सेस छीन लिया और उसके बाद उसके डिप्लोमेट्स को 1 साल से अधिक दिनों तक बंदी बना के रखा। और यहीं से अमेरिका ईरान के पीछे पड़ गया। वो फिर से ईरान में खामनेई सरकार को हटा के एक अपना सरकार बनाना चाहता था जो अमेरिका के इशारों पे काम करे। और इसके लिए उसने सद्दाम हुसैन को खूब सारा हथियार 1980 में दिया और ईरान पे खूब हमले करवाए। लेकिन यहाँ भी बात नहीं बनी। धीरे धीरे खामनेई पूरे ईरान पे एक छत्र राज करने लगा और लगभग सारे पॉलिटिक्स को हटा ही दिया। और ईरान अमेरिका से निपटने के लिए उसने अंदर खाने ही परमाणु बम बनाना शुरू किया। हालांकि अमेरिका और पूरी दुनिया को इस पे शक ना हो तो खामनेई ने इसके लिए एक फतवा जारी किया कि इस्लाम में परमाणु हराम है, लेकिन चुपचाप परमाणु प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा था। और अगर यहाँ पे ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट में सफल हो जाता तो ये अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा सरदर्द बन जाता। जिस प्रकार आज नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन अमेरिका के नाक में दम करके रखा हुआ। और इसी परमाणु प्रोजेक्ट के कारण अमेरिका कई बार समय समय पर ईरान पर कई सैंक्शन लगाते रहा है और इससे ईरान का बिल्कुल आर्थिक रूप से कमर टूट चुका था। लेकिन फिर भी खामनेई अपने जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं था। ईरान की जनता अमेरिका के प्रतिबंधों के तले मर रहा था और खामनेई अपने परमाणु सक्षम होने की जिद पे अडिग था। और अंततः ईरान की जनता खामनेई के खिलाफ सड़कों पे उतर आया और अमेरिका इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के एक ही झटके में ईरान की उस पूरी लीडरशिप को उखाड़ फेंका जो परमाणु प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और करवा रहा था। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने पूरे विश्व के लिए एक ऐसा आर्थिक जाल बुना
जिसमें पूरे दुनिया के ऑयल का व्यापार सिर्फ डॉलर में ही किया जा सकता है। मतलब तेल किसी देश का, खरीद कोई और रहा है, लेकिन मुद्रा एक्सचेंज सिर्फ डॉलर में किया जाएगा। और आज सिर्फ तेल ही नहीं, दुनिया की अधिकांश व्यापार डॉलर में हो रहा है। और अमेरिका की ये व्यवस्था अमेरिका को बिना कुछ किए उसे आर्थिक रूप से मजबूत बना रहा है। आज दुनिया के टोटल विदेशी मुद्रा भंडार का 60% हिस्सा डॉलर में है और इसी के कारण अमेरिका पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहा है। यूँ कहें कि पूरे वर्ल्ड को आंख दिखा रहा है। और अगर कोई देश अमेरिका के इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है तो अमेरिका उस देश को मतलब बिल्कुल बर्बाद कर देता है। अमेरिका का सीधा और सिंपल रूल है कि अगर कोई देश उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो अमेरिका उस पर इतने प्रतिबंध लगाता है कि उस देश में भयानक आर्थिक संकट आ जाता है और जनता मजबूर हो जाता है वहाँ की सरकार के विरुद्ध सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए। और फिर अमेरिका अमन और शांति के नाम पर उस सरकार को हटा के वहाँ एक अपने जो कठपुतली पपेट की तरह एक नया सरकार बना देता है जो अमेरिका के इशारों पे काम करे। और अगर इस सब से भी बात नहीं बनता है तो अमेरिका सबसे पहले उस देश के जो उसका विरोध कर रहा है वहाँ की सरकार को आतंकवादी घोषित करता है और फिर पूरी तरह से हमला करके उस देश को बर्बाद कर देता है। आज ईरान के अलावा इराक, सीरिया, लीबिया, यमन और अफगानिस्तान अमेरिका के इसी बर्बरता का भेंट चढ़ा। पर अमेरिका इस बात को भली भांति जानता है कि ईरान, लीबिया और सीरिया जैसा कमजोर शिकार नहीं है। ईरान अब इस युद्ध को लंबा खींचेगा और ये युद्ध जितना लंबा जाएगा अमेरिका के लिए यहाँ पे नुकसान ही नुकसान होगा। ईरान सीधी तौर पे अमेरिका से नहीं भिड़ेगा, लेकिन गल्फ कंट्री में जितने भी अमेरिका के जो दोस्त है या उसके हवाई अड्डा है, नेवल बेस है, इस सबको ईरान तबाह कर देगा।